भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान
संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है भगवान हमारा साथी है।
देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। पालना साकार की। पालना साकार की। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के महावाक्य 11/10/2020। अव्यक्त बाप दादा। हम सब बाबा के लाडले बच्चे, सिकिलिधे बच्चे,
रोज साकार महावाक्य सुनते हैं और सुन करके फिर हम बहुत खुश होते हैं कि जब बाबा हम बच्चों को मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग कहते हैं तो हम सब के अंदर एक बड़ा ही मन भाव विभोर उठता है कि कैसे सर्वशक्तिमान बाप हम सिकिलिधे बच्चों को याद प्यार देते हैं, नमस्ते करते हैं। कितने हम सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली तो क्या, पद्मा पदम भाग्यशाली है। एक एक बाबा के महावाक्यों को हम जब अपने आप में आत्मसात करते हैं, धारण करते हैं, तो मन भी मयूर की तरह नाचने लगता है। बड़ी खुशी होती है। देखो, बाप दादा के हर महावाक्य में, हर मुरली में बच्चों को खुश करने के लिए कितने तरीके बताते हैं, कितनी युक्तियां बताते हैं। जैसे आज भी बाबा ने हम बच्चों को सर्व शक्तियों से संपन्न बनना, तो कैसे बनना है उसके लिए बाबा हम बच्चों को इस वर्ष के लिए वरदान देते हैं। तो जो वरदान होता है उसको हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाना है। तो कैसे प्रैक्टिकल में लाएंगे? तो जब किसी चीज का हम अभ्यास करते हैं तभी हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बिना अभ्यास के तो हम कर नहीं सकते। और प्रैक्टिकल का मतलब यही है कि हम अपने कर्म में, बोल में, संबंध में और संकल्पों में जो भी कुछ करना है उसमें हमारी श्रेष्ठता चाहिए। और वो श्रेष्ठता, जैसे बाबा ने सर्वशक्ति संपन्न बनने के लिए सुना रहे हैं, तो उसी तरह से हमको अपने जीवन में एक ऐसी दृढ़ता, जिसको शक्ति कहते हैं, एक दृढ़ता शब्द है, एक दृढ़ संकल्प शक्ति। तो जब हम एक किसी भी बात के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं तो हम सफल होते हैं। और बाबा ने कहा, दृढ़ता ही एक तपस्या का रूप बन जाता है। क्योंकि कई ऐसी बातें आती हैं, जैसे 4 बातें ये बताई हैं, संकल्प, बोल और कर्म, और चौथी बात संकल्प, बोल, कर्म, और चौथी बात कौन सी सुना रहे थे? तो चौथी बात है संबंधों की। तो जो 4 बातें हैं, इन 4 से हमारी जीवन आगे बढ़ती है। क्योंकि कहने में तो यही आता है, जैसा हम करते हैं वैसा हम पाते हैं।
तो यही 4 बातें जीवन के अंदर चला करती हैं। भाई किसी के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, हमारे संकल्प कैसे हैं, हमारे बोल कैसे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं। तो बाबा ने सुनाया, बच्चों की स्थिति का वर्णन किया। तो कभी कभी कोई बच्चे 2 बातों को धारण करते हैं और कभी कभी 3 बातें धारण करते हैं। तो कोई न कोई कमी होने के कारण फिर वो पूर्ण रूप से संपन्नता की तरफ नहीं आ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। कुछ भी हम सोच लें नहीं हो पाता। और कहाँ बाबा, प्यारे मीठे बाबा, हम बच्चों को संपन्न बनाने के लिए इन्हीं 4 बातों का अभ्यास करा के कहते हैं, बच्चे बालक सो मालिक बनते हैं। क्यों? क्योंकि सर्व शक्तियों का जो खजाना प्राप्त होता है, और वो खजाना जब हमें प्राप्त होता है तो हमें भी दाता बनकर के अन्य आत्माओं को देने का भी एक पाठ होता है, और उससे फिर हमारे अंदर संपन्नता आती जाती है। इसको चाहे हम संपूर्णता का भी रूप दे देते हैं कि हम संपूर्ण कैसे बनेंगे। तो संपूर्ण भी तभी बन सकते हैं जब हम एक एक बाबा के दिए हुए गुण और खजाने और शक्तियों को अपने यूज में ला करके भी दूसरों को देने का एक संकल्प रहता है, और वो सदैव एक नेचुरल रूप में रहना है। तो जब नेचुरल रूप होगा हमारा, तो जरूर है कि हम भी वैसे शक्ति संपन्न संपूर्ण बन सकेंगे और अन्य आत्माओं को भी बना सकेंगे। ये वर्तमान के लिए भी बाबा ने हम बच्चों को बना बालक सो मालिक बनने की बात सुनाते हैं। भविष्य में तो जो हमें प्राप्त होना है वो वर्तमान के आधार से ही भविष्य सतयुगी दुनिया की प्राप्ति है। इसलिए बाबा हम बच्चों को सर्वशक्ति संपन्न बनाने के लिए और कहा कि यही जो वर्ष है, इस वर्ष का ये एक वरदान है। तो बाबा अव्यक्त रूप में हर वर्ष कोई न कोई एक वर्ष ही एक वरदान का रूप देते थे। कभी कहते थे ये वर्ष सफलता मूर्त बनने का वर्ष है, कभी संपूर्णता के लिए कहते थे, कभी तपस्या के लिए कहते तपस्या वर्ष है ना। तो एक एक वर्ष दे देते थे कि बच्चों को अच्छी रीति से मनन चिंतन कर अपने जीवन में परिवर्तन कर और अपना एक धारणा स्वरूप बन खुद में और फिर दूसरों को भी हमें बनाने का सदैव प्रयास करते रहना है। तो अभी हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं और बहुत ध्यान से बड़ी गुह्यता के साथ और बड़े ही आत्म अभिमानी हो करके सुनना है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को आत्म अभिमानी भी बनाते हैं, स्वाभिमानी भी बनाते हैं। तो कैसे कैसे हमें अपने आप को बदलते रहना है, ये बाबा ने आज के महावाक्य में सुनाया है। और मुरली जो है वो 31/3/86 के हैं। माना इतने वर्ष के बाद फिर हम ये महावाक्य बाबा के सुन रहे हैं। तो बाबा ने कहा सर्व शक्ति संपन्न बनने
तथा वरदान पाने का वर्ष है। आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं, यह देख रहे हैं। इस समय जो श्रेष्ठ सर्वशक्ति से सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वो मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। तो क्या देखा, बालक तो सभी हैं, बाबा और मैं, ये लगन सभी बच्चों में अच्छी लग गई है। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न बनना। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्वप्रति भी होगा। माना मालिक होगा तो अपने लिए भी होगा और दूसरों को भी संपन्न बनाने के लिए भी वो अपने अंदर संकल्प तो क्या कर्म में भी आएगा। इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा, दोनों की समानता हो। यह है बाप समान मालिक बनना। तो ये रिजल्ट देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं। वह सिर्फ नॉलेज तक है, लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे, और कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं। मतलब बालकपन का तो नशा या खुशी तो वो छोटेपन से होता है कि मैं छोटा हूं। लेकिन बाबा जब बच्चों को आप समान बनाते हैं तो आप समान बनना ही मालिकपन में आना। तो मालिक क्यों? क्योंकि मालिक कुछ दे सकता है। बच्चा क्या किसी को देगा, लेकिन जब वो मालिक बन जाता है तो उसको एक अधिकार मिल जाता है देने का। तो बाबा ने इसीलिए मालिक बना के बच्चों से कहते कि दाता बन करके फिर अब देना है। तो बाबा ने कहा, मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थित होने के प्रयत्न में समय चला जाता है। लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है
बाप समान संपन्न बनना ही है। लक्ष्य शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है। एक लक्ष्य की बात बताइए। वैसे तो कोई पूछता है आपका लक्ष्य क्या है, तो वो तो भविष्य का लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण बनना। लेकिन वर्तमान के लिए बाबा ने हम बच्चों को बाप समान बनने का लक्ष्य दिया है। और वो लक्ष्य इन्हीं शब्दों में आता है कि हमारे संकल्प, बोल, कर्म और संबंध और जो भी संपर्क आदि में आते हैं उनको हमें प्रैक्टिकल में लाना है। और फिर कहा कि देखो इसमें भी अंतर पड़ जाता है। कोई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प रखते हैं। कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं, कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं। लेकिन जब संबंध संपर्क में आते, सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संबंध और संपर्क में आने में परसेंटेज कमी कम हो जाती है। बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। तो कोई 2 में रहते हैं तो कोई 3 में रहते हैं, लेकिन चारों ही स्थिति जो बताई हैं उसमें कभी कैसे और कभी कैसे हो जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों के प्रति सदा स्नेही भी है। सदैव स्नेह है भगवान का। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का या व्यक्त रूप में मिलना नहीं है कि हाँ बाबा का स्नेह ऊपर से आते हैं और हम बच्चों से मिलते हैं तो बाबा का कितना स्नेह है बच्चों से। बाबा ने तो वैसे ही कहा, अति स्नेह, और वो भी सदा के लिए। ऐसा नहीं कि जब आए तभी बाबा हम बच्चों से स्नेह करते हैं, नहीं। बाबा अगर अव्यक्त वतन में भी है तो भी बाबा हम बच्चों से प्यार और स्नेह करते हैं। लेकिन स्नेह का स्वरूप समान बनना। अब बच्चों के लिए तो ये धारणा की बात है ना, जैसा बाप वैसे बच्चे। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाप दादा निर्मोही बन रहे हैं, लेकिन ये निर्मोही बनना नहीं है, ये विशेष स्नेह का स्वरूप है। कितने प्यार से बाबा ने ये शब्द दिया। ये स्वरूप है कि बाबा बच्चों से मिलने आते हैं तो आते हैं, जब भी आते हैं, जैसे भी आते, क्योंकि बदलाव है ना। जब बदलाव आता है तब बच्चे भी अपने आप कह लेते हैं कि निर्मोही है, आते नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, ये विशेष स्नेह का स्वरूप है। बाप दादा पहले से ही सुना चुके हैं कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए ये विशेष समय दे रहे हैं। जो 1 वर्ष की बात कही है, यह वर्ष वरदानी बनने का, मतलब भगवान से वरदान लेने का वर्ष है। तो फिर कहा यह विशेष समय दे रहे। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया
कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। जब गोल्डन शब्द आता है तो शायद हमने हर मुरली में ये बात सुनाई है कि हम बच्चों को ये गोल्डन चांस मिला है ना। और गोल्डन चांस कहते हैं, लेकिन बनना हीरे जैसा है। चांस तो जरूर हमको गोल्डन मिला है, इसलिए बाबा हम बच्चों को इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें हीरा जैसा बनाते हैं। और हीरा जैसा बनाने के लिए ही ये अभी हमें समय मिला हुआ है। ये सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नूंधे हुए हैं। आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया है। अब यही बात है कि हम मुरली सुनते रहें और अंदर अंदर हम पक्के मजबूत बनते रहें। इसी को दृढ़ता कहते हैं। समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध। इन चारों में ही बाप समान बनना। पत्र जो लिखकर दिया वो पत्र व संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया। सबकी फाइल्स वहां वतन में है। हर एक का ये संकल्प अविनाशी हो गया। इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूह रेहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए, रीइनकारनेट स्वरूप बन कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदा के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा समय दे रहे हैं। तो रियलाइजेशन करना है क्योंकि हमें बदलना है ना, परिवर्तित होना है। और उसके लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा ये समय दे रहे हैं। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति जमा का खाता और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव सहज ही व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर देता है। अच्छी बात सुनाई बाबा ने। शुद्ध संकल्पों से सहज ही सब व्यर्थ समाप्त हो जाता है और खुद भी बदलता और दूसरों को भी बदल देता, क्योंकि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना होती है। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव सहज ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। न कि सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अपने प्रति भी
तो दूसरों के प्रति भी। और फिर बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प तो क्या, मतलब दूसरों का बदलाव अपनी शुभ भावना शुभकामना से बहुत ही जल्दी हो जाता है। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का स्टॉक स्वयं के प्रति भी जमा करने की बहुत आवश्यकता है। मुरली सुनना ये लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना। मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना। बहुत फायदे हैं मुरली सुनने से, पढ़ने से, है ना, क्योंकि मुरली एक अमृत है। पिछली बार भी बताया था, है ना, मुरली के बिना हम रह नहीं सकते हैं। लेकिन मुरली सुनना मतलब हर पॉइंट को शक्ति रूप में जमा करना। ये है शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना, शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं सोचें कि अरे हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो मनसा सेवा तो हम कर ही लेंगे। अरे हम अच्छे भले हैं, है ना, चाहे वो तन से हो, चाहे वो मन से हो, है ना, चाहे किसी कर्म से हो, मुझे करना है। तो सेवा तो कई प्रकार की है, लेकिन अगर कहीं हम इस भूल में आ गए कि अरे हम कुछ करें या न करें, लेकिन हम मनसा सेवा तो कर ही सकते हैं। मनसा सेवा पावरफुल बनाना, है ना, इतना सहज नहीं है। उसके लिए बहुत ही अभ्यास करने की जरूरत होती है। और वो अभ्यास हर रूप में, चाहे संकल्प रूप में हो, चाहे कर्म रूप में हो, चाहे बोल के रूप में हो। और बाबा ने तो सुनाया ही है, ये परिवार है, ये संगठन है, इन सब के बीच में भी जब हम जाते हैं, इसमें भी हमारी कोई ना कोई कमी रह जाती है। और जब हम अच्छी तरह से इसको, है ना, प्रैक्टिकल में लाते हैं, कर्म व्यवहार में आते हैं, तब कहीं हमारी मनसा बहुत श्रेष्ठ बनती है। और फिर सेवा भी हम बहुत सहज रूप में कर सकते हैं, क्योंकि अनुभवी बन जाते हैं ना। और जब हमारे पास अनुभवों का खजाना जमा हो जाता है, तब हमको देने में, है ना, कोई हर्जा नहीं। और बड़े सहज रीति से, सरल रीति से मनसा का दान करते हैं। वो शक्ति के रूप में, शुभ भावना शुभकामना के रूप में, सकाश के रूप में, माना कोई ना कोई रूप हम इमर्ज करके उन आत्माओं तक पहुंचा देते हैं जिन आत्माओं को इन सब चीजों की वर्तमान में आवश्यकता है। कोई दुखी है, कोई अशांत है, कोई परेशान है, कोई चिंतित है ना। तो कितने प्रकार हैं दुनिया में, तो हम क्या कहेंगे? तो हम यही कहेंगे ना, सब सुखी हो, सब शांत हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। यही तो हमारी शुभ भावना शुभकामना रहेगी ना हर आत्मा के प्रति, है ना। और कुछ भी अगर उसको हो भी रहा है तो भी हम शिव बाबा से यही कहेंगे कि ऐसी आत्माओं को शक्ति मिले। जैसे कोई बीमार होता है
तो वो बहुत मुश्किल होता है उसको सहन करना। तो यही कहते हैं भले वो कष्ट में है भी, लेकिन कष्ट सहन करने की भी तो उसमें शक्ति चाहिए ना। तो अगर हम मनसा दान करते हैं तो उसके पास वो शक्ति पहुंच जाती है और वो कष्ट से थोड़ा, है ना, उसको निजात मिल जाती है, थोड़ी राहत मिल जाती है। तो बाबा ने सुनाया, विश्व के प्रति भी ये शुद्ध संकल्प की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं, सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। ये विशेष सेवा संकल्प के शक्ति की चल रही है। ये विशेष सेवा संकल्प के शक्ति की चल रही है। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तो सुनाया ना कि बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता। तपस्या अर्थात दृढ़ता, संपन्न अभ्यास। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे, तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। कितना अच्छा समय मिला, चाहे रात को 2 बजे उठो, चाहे 3 बजे उठो, चाहे 4 बजे उठो, है ना, और तपस्या करो। अगर हम साकार में बाबा को देखते थे तो वो कितने बजे उठते थे। तो इस बात के लिए भी तो दृढ़ता चाहिए। अगर इन सब बातों में दृढ़ता है तो जरूर है कि हमारा जीवन तपस्वी है और हमें बहुत काल तक के लिए फिर ये जमा का खाता बना लेना है। क्योंकि मजबूती चाहिए, है ना, परिपक्वता चाहिए। ऐसे नहीं समय आने पर फिर हम सब हिलने डुलने लग जाएं। अभी तो सब कुछ अच्छा है। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए ये विशेष समय दे रहे हैं। बना हर बात में, बाबा ने कहा, हर बात में अभ्यास चाहिए। उसके लिए यह समय दे रहे हैं। और वो तपस्या के लिए जो बात आई है, बिना दृढ़ता के आप तपस्या नहीं कर सकते, है ना। अभ्यास चाहिए। तो अभ्यास का मतलब दृढ़ता शक्ति चाहिए। दृढ़ता शक्ति का मतलब फिर हम पक्के और मजबूत बन जाएंगे, जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा समय आएगा तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। अब आप लोग अपना अपना विचार बनाओ कि ये जो हमें समय मिला है, सचमुच अगर हम कभी खाली भी बैठे हों, कोई हमारे पास काम भी ना हो, तो उसके लिए भी बाबा ने अभ्यास बताया है कि बस थोड़ी देर ही बैठे और अशरीरी बनने का अभ्यास। और इसी समय थोड़ा थोड़ा भी अगर हम ऐसा अभ्यास बढ़ा लेंगे तो आने वाले समय में हमें दूसरों को भी देना है
और हमें भी संपन्न बन के घर वापस जाना है। कोई भी हमें यहाँ फिर रोक न सके, किसी का किसी भी प्रकार का बंधन हमें, है ना, बांधे नहीं। इसलिए स्वतंत्र बन के अभी ही आत्मा सदैव स्वतंत्र है। भले ही शरीर के बंधन में रहती है, लेकिन स्वयं से वो स्वतंत्र है। और सबसे बड़ी जो स्वतंत्रता है वो संकल्पों की है। सबसे बड़ा जो खजाना है वो श्रेष्ठ संकल्पों का है। इसी के लिए हम हमेशा कहते हैं कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रहना चाहिए। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए ये समय दे रहे हैं। दूसरी बात, विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनने का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। संकल्प भी हो और स्वरूप भी हो। कभी कभी होता ना कि हम संकल्प तो करते हैं कि हम कोई भी किसी भी तरह का कभी विघ्न रूप नहीं बनेंगे, है ना, वो तो अच्छी बात है। लेकिन फिर जब कोई समस्या सामने आई तो फिर हम उसका स्वरूप बन ही नहीं पाते हैं, है ना, फिर हम चेंज हो जाते हैं। तो संकल्पों में तो अच्छा सोचा था, लेकिन करने का जब वक्त आया कि हाँ कोई तरीके का विघ्न हम न करें, तो फिर भी हमारे सामने वो बात आई और हमने फिर वो स्वरूप नहीं बना पाए। सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन स्वरूप भी हो। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं, जिसको भी ये विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है तो इस वर्ष में ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। एक तो सदा बाप समान देने वाला बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, वह रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे नहीं। दाता के बच्चे मुझे देना है, लेने की भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरी तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है, ये नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने समय ये संकल्प नहीं रखना। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन रखना है। इन बातों के लिए तो यही बात आती है कि कैसे हम शक्ति संपन्न बने, जिसमें खास समाने की शक्ति बाबा ने दी है, और उस पर हमारा अटेंशन होना चाहिए। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं, सागर की विशेषता है समाना।
जिसमें समाने की शक्ति होगी वो शुभ भावना कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसलिए दाता बनना, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना, ये दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना, ये दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। एक दाता बनना और दूसरा समाने की शक्ति का स्वरूप बनना, मतलब सागर बनना। कई बार कई बच्चे कहते हैं, सोचा तो था कि यही करेंगे, लेकिन करने में बदल गया। तो इस वर्ष में चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना है। चार बातें जो बाबा ने सुनाई, संबंध, संकल्प, बोल और कर्म, इन्हीं चार बातों का अभ्यास करना है। समझा? तो एक बात खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। कुछ भी हो जाए, स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन ये झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। आगे बाबा ने सुनाया, जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे और भविष्य में रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। तो अभी का झूला तो है ना, कल्प भर नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हम बाप की गोदी के झूले में झूलते हैं और फिर भविष्य में रतन जड़ित झूला में झूलेंगे और भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे। तो झुकना मिटना ये महानता है। मैं क्यों झुकूं, यह झुके। इसमें अपने को कम नहीं समझो, ये झुकना महानता है। ये मरना नहीं, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना हो वो ले सकते हैं। ये विशेष चांस लेने के समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं। तो समय के महत्व को जान तपस्या करना है। समय के महत्व को जान तपस्या करना है। तो हमें अपना समय भी सफल करना है। तो कहावत में भी है, जो समय को महत्व देता है तो वो स्वयं ही महत्व वाला बन जाता है, माना महान बन जाता है। तीसरी बात सुनाई बाबा ने कि समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल को
जितना समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग, इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी, तो बाप के डायरेक्शन साथ मनमत भी मिक्स हो जाती है। जो बाबा का डायरेक्शन इशारे प्रमाण मिलता भी है, उसमें फिर मनमत मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी, उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे, और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाएंगी और टचिंग होगी। इस समय इस अभ्यास के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन यही यथार्थ है। तो वर्तमान समय प्रमाण ये दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। फिर ये दो शक्तियां दी, कौन सी? एक तो बाबा ने कहा कैचिंग पावर और दूसरा टचिंग पावर। और ये समय पर जब बाबा हमको टच कराए तो हमें उसी प्रमाण करना है। ऐसे नहीं कि फिर हम उसमें अपना मनमत मिक्स कर दें। इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन यही यथार्थ है। तो वर्तमान समय प्रमाण ये दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और एका नामी बनने वाले, एक बाप दूसरा ना कोई, ये है एक नामी। फिर दूसरी बात एका नामी। तो दूसरे का लगाव और चीज है। लगाव तो रंग है ही, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। तो दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है। चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे और चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। अब प्रभावित तो हो ही जाता है, लेकिन अगर बुद्धि और ही कहीं उसी में रमण करने लग गई कि इसने कहा उसने कहा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो फिर उसका प्रभाव फिर बुद्धि की लाइन को क्लियर नहीं करने देगा। इसलिए बाबा ने कहा प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी। और एकानामी क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते। वो भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है।
संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन है। मतलब जो बाबा ने हम बच्चों को खजाने दिए हैं, समय भी दिया है, संकल्प भी दिया है और शक्तियां भी दी हैं, ज्ञान भी दिया है, गुण भी दिए हैं। बहुत सारे खजाने बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं, लेकिन हमें कहाँ पर यूज करना है उन खजानों को। उस खजानों को ही बाबा ने एक धन का रूप दे करके कहा, अगर हम इसमें इकोनॉमी नहीं करते हैं तो फिर हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है, शक्तिशाली नहीं बन पाती है। इसलिए ये संस्कार भी हमें अपना बनाना है, एक इकोनॉमी का और इकोनॉमी का। बाकी हमें माना किसी भी तरह से कुछ भी व्यर्थ नहीं गंवाना। इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। इकोनॉमी और इकोनॉमी के संस्कार वाले ये दोनों शक्तियों का अनुभव कर सकेंगे, टचिंग और कैचिंग। और ये अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। ये अभी से अभ्यास चाहिए, ये अभी से अभ्यास चाहिए। माना अंत समय आएगा तो ये फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाहर हाहाकार होगा, उसकी हलचल तो हमारे पास भी आएगी ना, तो फिर हमारा मन और बुद्धि कहाँ भागेगा। तो इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को प्राप्त कर सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है। 86 की मुरली है, तो अभी समझ सकते इतने साल में कितना समय हमारे पास बचा है। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है। चलो 10 वर्ष ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर ये पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, कमजोर हो जाएंगे, फिर अंत युद्ध में जाएगी, सफलता नहीं होगी। त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना। मेहनत अर्थात तीर कमान, मेहनत अर्थात तीर कमान। और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना। तो मुरलीधर का मतलब ये नहीं है कि हमको सिर्फ मुरली सुनाना है। मुरलीधर तो शिव बाबा है और मुरलीधर से हमारा प्यार है, और उसके जो महावाक्य मुरली है उसको हमें सुनना है, समाना है, धारण करना है, और उसी स्वरूप में बनकर के फिर दूसरी आत्माओं को भी माना दाता बन के देना भी है। उसको कहेंगे कि मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। इसलिए पीछे कोई उलहना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो। मतलब ये फिर बाप दादा को उलहना नहीं देना। क्यों? कमानधारी नहीं बनना,
मुरलीधर बनना है और मुरली ही हमें नचाती है और तीर कमान हमें एक निशाने के रूप में दूर तक दिखाती है। तो उसमें हमारा क्या हो सकता है? उसमें मेहनत है और मुरली तो हमारे पास है। जब भी चाहे हम उसको अपने आप में धारण कर और खुद भी नाचें और दूसरों को भी ऐसा संकल्प दे। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। इसलिए पीछे कोई उलहना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो, चांस दे दो, वह कृपा कर लो, ये नहीं चलेगा। इसलिए पहले से सुना रहे हैं, चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े, समझा? ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े। और अभी तो बहुत कम समय है। अपने अपने लिए अगर हम ये बात रखते हैं कि हमारे पास कितना समय है, तो जो भी समय अभी हमें मिला हुआ है ना, उस समय को हम सफल कर लें। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को, सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो जो बाबा ने हम बच्चों को आज याद प्यार दिया, उस पर भी अगर हम चिंतन कर लेते हैं तो कितनी अच्छी बातें दी हैं कि ऐसे हमारे स्नेही बच्चे और दिल तख्त नशीन बच्चे, संतुष्ट रहने वाले बच्चे। देखो पिछली मुरली में भी बाबा ने संतुष्टता की बात जो सुनाई थी कि कैसे हम बच्चों को संतुष्ट रहने की, है ना, कला आनी चाहिए। हर बात में संतुष्ट, है ना, चाहे त्याग में हो, चाहे तपस्या में हो, चाहे किसी को देने में हो, चाहे किसी से मिलने में हो। माना दाता बन के हमें देते रहना भी है और स्वयं से हम सदैव संतुष्ट भी हमें रहना है। ऐसी विशाल आत्माओं को बाप दादा, है ना, नमस्ते करते हैं। अच्छा, आज का वरदान है 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत जगतजीत भव। 5 विकार शब्द बाबा ने दे दिया। तो 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब हमें इनको कैसे परिवर्तित करना है, उसके लिए बाबा ने मायाजीत जगतजीत भव माना ये वरदान दिया है। तो कैसे कैसे बदलना है वो सुनो। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा
आपको सलाम करते रहेंगे। पहला विकार, काम विकार को शुभ कामना के रूप में, फिर क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, फिर लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तन कर दो तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। समझा? ये पांचों विकारों को बाबा ने एक एक विकार को अलग अलग रूप से स्पष्ट कर दिया और इन्हीं पर फिर हमें अभ्यास करते रहना है कि कोई भी विकार हमें किसी भी रूप से सताए नहीं, बल्कि हमें माया जीत बन करके जगत जीत बनना है। ये वरदान बाबा ने बच्चों को दे दिया है और हमें अब परिवर्तित होने का दृढ़ संकल्प करना है। स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन अलाय है। अलाय माना खाद। रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है जो वैल्यू को कम कर देता है। सोने में भी मिलावट होती है ना, चांदी में भी मिलावट होती है। तो अगर ऐसी मिलावट होती है तो फिर वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, ये तो सब जानते हैं और उसी अनुसार उसकी सोने की चांदी की वैल्यू निकाली जाती है। तो बाबा ने बहुत अच्छा शब्द दिया, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। क्या करेंगे? बस एक बाप दूसरा ना कोई, ये एक नामी शब्द बाबा ने दिया और यही है अपने आप में मेरेपन को समाप्त करने के लिए। जो कुछ भी है बाप का है, बाप का दिया हुआ है ना। और हम सदैव एक के साथ ही क्या करते हैं? सदैव एक के साथ का ही अनुभव करते रहें और करते हैं। ये बुद्धि में चलता रहना चाहिए। इसलिए बाबा ने आज कहा, सर्वशक्ति संपन्न बनना। और इस वर्ष के लिए बाबा फिर हम बच्चों को ये वरदान देते हैं। यही वरदान हम बच्चों को मिला हुआ है। तो करते चलें, बढ़ते चलें, खुश रहें, दूसरों को दें, खुद को दें और सदैव बदलते भी रहें, क्योंकि ये तो घड़ी घड़ी खुद को समझने का अभी ही मौका और अच्छा मिला हुआ है। बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हो। अभ्यास के लिए ही बाबा ने बार बार कहा हुआ है। और वो जो 4 बातें दी, संकल्प, संबंध, बोल और कर्म, इनको हमें अपने अभ्यास में लाना है और यही मुझे संपूर्ण और संपन्न बना देंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
बच्चे कहने वाला, दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता।